हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय, 18 दिन, 18 सत्र के यह पांचवें दिन के पांचवें अध्याय के पांचवें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के महती कृपा, हेतु की कृपा, परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह है सत्संग का, श्रवण कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उबर उबर के उबर उबर के अर्जुन को सुना रहे हैं। अपने मुखारम रवन से होते हुए अर्जुन को सुना रहे हैं, और मानो कि अर्जुन के माध्यम से हम सबसे कह रहे हैं कि वे हम सबसे कितना प्रेम करते हैं। अर्जुन के माध्यम से एक एक जीव को, प्रत्येक जीव को भगवान एक प्रेम का पत्र देना चाहते हैं, एक लव लेटर देना चाहते हैं, और कहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग होकर दूर क्यों जा रहे हो, और मुझसे दूर रहकर अब कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आ जाओ। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन जो है बहुत परेशान है। अर्जुन का परेशानी का कारण क्या है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं करेगा युद्ध। भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। भगवान की योजना से अलग होते ही अर्जुन परेशान हो गया। और हमारे जीवन में भी अगर हम परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो उसका एक ही अर्थ है कि हम बना रहे हैं कि योजना जो कि है भगवान की योजना से अलग। भगवान की योजना को समझने के लिए जो है अर्जुन ने गुरु धारण किया। इस संसार में भगवान की योजना से अलग रहते हैं तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। संसार के लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर डरावना पिक्चर देखते हैं, दरवाजा, भूत बंगला, वो कुंती, हम भूती, प्यासी भूतनी, ऐसे ऐसे भयंकर पिक्चर देखते हैं। पर वो सब देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से थोड़ा सा आप योजना अलग कर दो तो हमारा जीवन
जो है बहुत ही भयावह, बहुत ही दुखदायक क्लेशदायक हो जाएगा, टेरिबल, हॉरिबल और मिसरेबल हो जाएगा। भूत भी डर जाएगा, बोलेगा अरे इनका जीवन हमारे जीवन से भी भयावह है। तो भगवान की योजना को समझने के लिए अर्जुन ने भगवान गुरु को स्वीकार किया। हम भी अपने जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए गुरु धारण करें और भगवान की योजना को समझें। पहल भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में आपको बताता हूँ आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहता है रुको जरा, कौरव आपके दुश्मन नहीं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समत्व। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। और कल चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि हमारे अपने गुरुजन हैं। और आज के इस पांचवें अध्याय में भगवान के बताएंगे हमारे अपने जो है, हमारे अपने जो है भगवान है। तो आइए, ये पांचवें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर चलते हैं। प्रभुपाद जी एक बंगाली कथन अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। कहते हैं कि जब हम द्वंद्व में आते हैं, यानी कि ये सही है या ये गलत है, ये करूं या नहीं करूं, हम द्वंद्व में आते हैं, खाऊं या ना खाऊं, एक द्वंद्व है। ऐसा अगर द्वंद्व में आते हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए। पर अगर दिसंबर का महीना है, बंगाल में दिसंबर के महीने में इतना तेज लोगों को भूख लगता है, तो कहते हैं अगर दिसंबर का महीना है, खाऊं या ना खाऊं ऐसे द्वंद्व में, तो तुरंत खा लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि दूसरा द्वंद्व, जाऊं या ना जाऊं, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा द्वंद्व में आता है जाऊं या नहीं जाऊं, तो नहीं जाना चाहिए। पर अगर भग पर अगर पर अगर पेट खराब हो जाए तो जाऊं या ना जाऊं ऐसा सोचना, तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और कहते हैं कि करूं या ना करूं, ऐसे अगर द्वंद्व में है तो नहीं करना चाहिए। पर अगर भगवान कहते हैं करने के लिए, तो हमें करना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो, तो अर्जुन को सोचना नहीं चाहिए और मुझे युद्ध करना चाहिए। फिर भी अर्जुन थोड़ा सा उनके अंदर भगवान की योजना से हटकर एक योजना बन रहा है और उसका जो ऑपरेशन होगा। इस छोटी सी भूमिका के साथ हम आज के इस अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, दो, तीन, चार में विभाजित करते हैं। भाग एक में अर्जुन का एक प्रश्न है कि योग ही करना है तो मैं संन्यास योग लेकर जंगल में जाके तपस्या कर लूं, क्यों आप मुझे ये निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, सेवा के मार्ग में जिसमें विष्णु पितामह द्रोणाचार्य के प्रति तीर चलन ये करूं। और कृपा करके अर्जुन हमेशा जो श्रेष्ठ है वो प्राप्त करना है, मेरे लिए श्रेयस करे वो कृपा करके बताए, दोनों में श्रेयस करके आए। भाग दो में भगवान कहते हैं ये जो संन्यास योग है के द्वारा जो परिणाम निकलेगा और निष्काम कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा जो परिणाम निकलेगा, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अपार अनंत सुख। और अर्जुन आपके लिए निष्काम कर्म योग का मार्ग श्रेयस करे, भाग तीन में बताया जाएगा। भाग चार में बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान को जीवन का केंद्र बनाए। निष्कर्ष की ओर प्रस्थान करेंगे और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करते हुए हम जो है इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं और रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च संससे
यश्रेयातयोरेकम् तान् मे ब्रुवीषु निश्चितम्। अर्जुन श्रेष्ठ हैं और उनको सब कुछ श्रेष्ठ चाहिए। दूसरे अध्याय में कहते हैं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तीसरे अध्याय में कहते हैं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। और ये पांचवें अध्याय में तीसरे बार कहते हैं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन के मन में अभी भी एक छोटा सा कहता है योग करके ही शांति मिलता है, तो मैं संन्यास योग का मार्ग लेकर जंगल में रहकर युद्ध को टाल दूं। पर आप ये निष्काम कर्म योग के माध्यम से सेवा करने के लिए कह रहे हैं, और वो सेवा भी भीष्म पितामह को मारने वाला सेवा है। मैं फिर से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि मैं योग करूं या संन्यास में जाऊं, इन दोनों में श्रेयस्कर क्या है, कृपा करके आप बताइए मेरे लिए। अच्छा क्या है? एक होता है श्रेयस, तो एक होता है श्रेयस। श्रेयस का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है, प्रेयस का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। दोनों में अंतर है। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ये प्रेयस है। पर पिता माता कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, ये श्रेयस है। और 10 साल के बाद अच्छे कॉलेज में एंट्री होगा, फिर अच्छा नौकरी लगेगा, फिर खूब धन मिलेगा। तो ये अल्टीमेट जो सबसे श्रेष्ठ लाभ है, हित है, उसको श्रेयस कहते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा, अभी भी आप मेरे योजना से अलग होने का विचार करते हो? अभी बताता हूँ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है, हमें जो है कमर कस के बैठना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करा देगा। संन्यास सह कर्म योग निह श्रेयस करवो उभौ तयस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्य। ये दोनों योग में अगर आप देखोगे क्या श्रेयस्कर है, दोनों जो है हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। दोनों जो है मुक्ति प्रदान कर सकता है। संन्यास योग भी हमें परम सुख दे सकता है, और निष्काम कर्म योग मार्ग, भक्ति मार्ग वो भी। पर अर्जुन, आपके लिए कर्म योग का मार्ग जो है विशेष जो है लाभ देगा, आपके लिए अच्छा होगा ये दोनों में से। क्यों? ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो ना द्वेषति ना कांक्षति निर्द्वंद हि महाबाहो सुखम बंध पर मुच्यते। क्योंकि सन्यास तब लिया जाता है, जंगल में अकेले तब जाते हैं जब मन पवित्र होता है। सन्यासी वो होते हैं जो किसी से नफरत नहीं करते हैं, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, ना ही कुछ पाने का भौतिक इच्छा रखते हैं। जिसका मन निर्मल हो जाता है, उन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो सन्यास ले। जो द्वंद्वों से मुक्त है, सुख दुख जय पराजय, ऐसे व्यक्ति सन्यास ले सकते हैं। जब मन अपवित्र हो और सन्यास अगर लेता है,
तो बहुत ही घातक हो सकता है। जैसे विश्वामित्र मुनि जंगल में गए संन्यास ले, और वहीं पे मनिका अप्सरा ने नृत्य करना आरंभ किया, उनका ध्यान भंग हो गया और मन मनिका में लग गया। सोबरी ऋषि का वर्णन आता है कि वो पानी के अंदर तपस्या करने गए और दो मछली को आसपास मिलते जुलते देखकर उनका मन विचलित हुआ, और एक नहीं दो नहीं 50 मानदाता के राजकुमारियों से विवाह कर लिया। रावण जैसे कपड़े बदलने से सन्यासी नहीं होते हैं। अगर कपड़े बदलने से सन्यासी होते तो रावण सन्यासी होकर हो जाता, उसका मन पवित्र हो जाता था और सीता को उठाता नहीं। कपड़े बदलने से, स्थान बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता है। मन को पवित्र करना चाहिए। और बात रही संन्यास योग के द्वारा जो लाभ मिलना है, वो लाभ निष्काम कर्म योग के माध्यम से मिलेगा। ययाति महाराज लंपट थे। लंपट यानी कि अपने पत्नी के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। हजारों वर्षों तक उन्होंने अपने पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए रखा था, पर वो मंगल आरती कभी कभी जाया करता था और कभी कभी लेट भी हो जाता था, जाते भी जाते वो लेट होता था। पर वो सेवा करते थे, वैष्णवों का सेवा करने से क्या होता है, कृपा प्राप्त होता है, और कृपा प्राप्त होता है तो मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र होता है भगवान से। जन्माष्टमी में वो दान देते थे, रथ यात्रा में दान देते थे। इस प्रकार से करते करते वो परमहंस के स्तर पर आए, जो सुख एक सन्यासी जंगल में प्राप्त करते उस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सांख्य योग्य पृथग बाल प्रावदन्ति न पंडिता एकमपि अस्थित संज्ञा उभयोर्विन्दति फल। जो कहता है कि संन्यास के मार्ग और निष्काम कर्मयोग का मार्ग अलग है, वो जो है बहुत कम बुद्धि वाला है। वो उसका बुद्धि बच्चे की बुद्धि जैसा है, यानी कि वो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। वो पंडित नहीं है, वो पंडित नहीं है, क्योंकि जो लाभ सन्यासी पवित्र हृदय वाला जंगल में शांति का और अपार सुख का अनुभव करता है, वही लाभ जो है निष्काम कर्म योग के मार्ग में जब धीरे धीरे पवित्र होते 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 सेवा करते करते कृपा प्राप्त करते मन को पवित्र करते, वो भी ऐसा प्राप्त करते हैं। और ये सेवा के मार्ग से निकृष्ट व्यक्ति उत्कृष्ट हो गए हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जापान बनाया, टेको को टकलू बना दिया, डॉक्टरों को टीचर बना दिया, और एक्टरों को टीचर बना दिया। तो इस प्रकार से ये निष्काम कर्मियों का मार्ग जीव मात्र के लिए माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने, और बचपन में ध्रुव महाराज ने, पर ये सन्यास के मार्ग हर कोई नहीं कर सकता है। और आपके लिए मैंने बताया, अगर आपका मन पवित्र भी है अर्जुन, तो भी ये सन्यास के मार्ग आप जनक महाराज जैसे, जब मन अपवित्र तो निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, मन को पवित्र कर। और मन पवित्र हो गया तो निष्काम कर्म योग के मार्ग में रहिए, और औरों को के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनिए, और उन्हें निष्काम कर्म योग के मार्ग में लाइए। फिर निष्काम कर्मयोग के मार्ग आपके लिए श्रेयस करे। यत्स्यांके प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो देखता है कि ये संन्यास के मार्ग या सांख्य योग के मार्ग से जो लाभ मिलता है, तो वही भक्ति के मार्ग से मिलता है, वो वास्तव में वो सही देख रहा है। तो इसीलिए संन्यास का मार्ग बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि जब मन अपवित्र होता है
तो मन विचलित होता है, और मन विचलित होता है तो संन्यास लेकर वो जंगल में तो जाता है, फिर वापस मनिका जैसा कोई अप्सरा ने या कोई चिड़िया या पंछी को मिलते जुलते देख लिया तो मन विचलित हो सकता है, या न्यूज़पेपर पढ़ने का मन कर लिया, नेटफ्लिक्स देखने का मन कर लिया, या बच्चे और अपने धर्मपत्नी को मिलने का मन कर लिया, तो वो ना तो घर का होगा ना घाट का होगा। ये क्या संन्यास नहीं लेना चाहिए? संन्यास ले, अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान कहते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्त मुने ब्रह्म न चिरेन्द्रादिगच्छति। तो ये संन्यास के मार्ग जो है, केवल संन्यास लेने से जो है ऐसा नहीं है कि मन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र करके संन्यास लेना। पर पर ये जो संन्यास के मार्ग में जो है, जब मन अपवित्र होता है तो इंद्रियां विचलित हो जाता है, तो कर्म करने का मन करता है, जो 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 सन्यासी के लिए जैसे अच्छा नहीं। क्योंकि सफेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वो दूर से भी दिखाई पड़ता है। श्वेत वस्त्र मासी बिंदु याची ना लुगाए, सन्यासेर अल्प सन्यासेर अल्प छिद्र सर्वलोकी गाय। सन्यासी ने कोई भौतिक कार्य कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ये देख लिया, तो सब बोले अरे सन्यासी होकर ये काम कर रहा है। तो इसीलिए अर्जुन, ये जो है भक्ति का मार्ग, अगर आप सेवा करते रहोगे, न च अचीर अचीरे ना, यानी कि बहुत जल्दी आप भी उस प्रकार का सुख प्राप्त करोगे, बहुत जल्दी। जैसे जयाति महाराज को बहुत ज्यादा समय लगा, पर हुआ। पर आप अगर तीव्रता के साथ करोगे तो आप भी उस प्रकार का सुख प्राप्त करोगे। कृष्ण, निष्काम कर्म योग के मार्ग में आप इतना गुणगान कर रहे हो, तो कृपा करके मुझे बताइए निष्काम कर्म योग के बारे में आप थोड़ा सा जो है और बताइए। निष्काम कर्म में के मार्ग में लगे हुए जो भक्तगण हैं, उनके लक्षण बताइए। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। यही बात, जैसे कोई आईआईटी जाना चाहता है तो पूछते हैं, जो विद्यार्थी आईआईटी जाते हैं तो उनके लक्षण क्या होता है, वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। तो जो चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं तो वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे टीचर से प्रश्न पूछते हैं। तो ये जिज्ञासा होता है, अर्जुन का भी जिज्ञासा हो गया। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते। जो निष्काम कर्म योग मार्ग में परिपक्व हो जाता है, उनका मन पवित्र हो जाता है, और वो जो है संसार की जीव मात्रा से प्रेम करते हैं। वो जानते हैं मैं भगवान का हूँ, इस संसार में हर जीव भगवान के हैं, और भगवान अच्छे हैं, और भगवान के से आया हुआ हर वस्तु और हर जीव अच्छे हैं, और संसार के हर जीव से वो उनका स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, और संसार का हर जीव भी उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि शुद्ध आत्मा जब हो जाते हैं तो परमात्मा जो सबके हृदय में है, वो औरों से कहता है ये शुद्ध आत्मा है, इनसे आप डरो मत। जब इस संत जंगल में जाता है तो खरगोश इत्यादि जो पशु हैं, पंछी हैं, वो डरते नहीं, पर एक साधारण व्यक्ति चलता है तो ये सब
उनके हृदय से आने वाले तरंग को पहचान लेते हैं और वो भयभीत होकर भाग जाते हैं। पर एक संत चलता है तो भी वो उड़ने का प्रयास करते हैं, पर परमात्मा बोलता है ये संत है, इनका मन पवित्र है, ये किस आपका कुछ बिगाड़ेगा, कुछ चलते हैं। तो इस प्रकार से वो हर प्रकार का कर्म करते हैं, पर वो कर्म करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए कर्म बंधन में फंसते नहीं। जैसे वही उदाहरण, बैंक का जो कैशियर है, वो क्या करता है, बैंक का पैसा लेता है, और पैसा आता है तो बैंक में डालते हैं, और कोई पैसे के लिए अप्लाई करता है बैंक से, तो उन्हें बैंक का पैसा देते हैं, तो वो जेल में नहीं जाते। पर वो अपने लिए थोड़ा सा भी एक पैसा लिया तो तुरंत बंधन में आ जाता है। तो ये शुद्ध भक्त, भक्त संसार भगवान का है, तो भगवान के लिए हर कार्य करते हैं, वो बंधन में नहीं। हम संसार के लोग अपने लिए कार्य करते हैं, बंधन में आ जाते हैं। न एवा किंचित करोमि इति युक्त मन्यता तत्व तत्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जग्वान् अस्नान् गच्छान् स्वप्नान् स्वसान्। इस प्रकार से वो जो है जानता है, मैं ये शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं ना तो पांडव हूँ, ना तो कौरव हूँ, ना अमेरिकन हूँ, ना तो मैं रशियन हूँ, यूक्रेनियन हूँ, पैलेस्टाइन हूँ, या मैं इजरायली हूँ। मैं ना तो मैं मनुष्य हूँ, ना पशु हूँ, ना पंछी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। मैं जो है इस शरीर में रहने वाला हूँ। जैसे हम इस कमरे में हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कमरा हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ जो कमरे में रहता है ना। मैं ये शहर में हूँ तो हम नहीं कहते कि मैं ये शहर हूँ, हम ये शहर में रहने वाला। ये इसका हमें बोध होता है। पर संत महात्मा को इतना बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला आत्मा है। ये बहुत, जब भगवान का गुरु का कृपा होगा तब पता लगता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। और वो जानते हैं, मैं जो कुछ भी देखता हूँ, जो कुछ भी सुनता हूँ, जो कुछ भी सुनता हूँ, जो कुछ भी खाता हूँ, मैं चलता हूँ, सोता हूँ, ये करता हूँ, वास्तव में वो मैं नहीं करता। तो कौन करता है? कृष्ण। वो इंद्रिय जो है, इंद्रिय वस्तु के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। जैसे आंख जो है वस्तु को देख रहा है, कान जो है आवाज को सुनते हैं, मुंह जो है, जीवा जो है पदार्थों को आस्वादन करता है, नाक जो है हवा सूंघता है और महक को ग्रहण करता है। पर मैं आत्मा अंदर, जैसे कोई व्यक्ति मोटर कार में बैठा हुआ है तो वो जानता है मैं चल नहीं रहा हूँ, टायर चल रहा है, पॉम पॉम, मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ। कौन आवाज कर रहा है? गाड़ी आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार से वो जो है जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है काम? गाड़ी कर रहा है। और वो जानता है, जब वो गाड़ी हवा लेता है तो वो जानते हैं वो हवा मैं नहीं ले रहा हूँ, कौन ले रहा है? गाड़ी ले रहा है। पानी अगर दिया जा रहा है, पेट्रोल दिया जा रहा है, तो मैं पेट्रोल पानी ले रहा हूँ, वो ले रहा है। और चलते चलते ह- हवा छोड़ रहा है तो वो जानता है कि मैं हवा नहीं छोड़ रहा हूँ, ये गाड़ी हवा छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो जानता है कि इंद्रिय इंद्रिय वस्तु का आदान प्रदान कर रहा है। तो प्रलापान विश्री जान गृहणान अन्मेषान् निमिषान् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारया। मैं नहीं करता हूँ तो कौन कर रहा है? इंद्रिया इंद्र वस्तु के साथ करता है, और मैं इससे अलग हूँ। मैं ये 9 द्वार वाले शहर में रहता हूँ। 9 द्वार क्या है? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और मुंह, 7 ऊपर, और आउटपुट जहां से होता है ना,
मलमूत्र जहाँ से त्यागते हैं, जड़ेंद्रिय जो है उधर, वो वो जो है उधर उपस्थ, वो जो है नीचे के दो द्वार, टोटल कितने हो गए? 9 द्वार। 9 द्वार वाले ये शहर में मैं रहता हूँ, पर मैं ये शहर नहीं हूँ। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस। वो संसार में रहते हैं, पर वो संसार के नहीं है। जैसे संसार में रहने का अर्थ होता है संसार को अपने मन में नहीं लेते हैं, संसार के नहीं हो जाते। जैसे नौका पानी में है, ये अच्छी बात है, पर नौका में पानी ये खतरनाक है। तो इसी प्रकार से, जैसे कमल का पत्र जो है पानी में रहता है, पर वो पानी में घुल मिल नहीं जाते हैं, पानी के नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त संसार में रहते हैं। किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, कभी जय हुआ, कभी पराजय हुआ, कभी मान हुआ, कभी अपमान हुआ। तो उससे मन में विचलित नहीं थे, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। मन शांत, कृष्ण भक्त निष्काम आते वह शांत। पर साधारण व्यक्ति, अरे उसने ऐसे क्यों बोला, अरे मेरे साथ ही ऐसे क्यों करता है, वो पूरा मन जो है संसार से भरा जाता है उनका। शुद्ध भक्त का मन, वो संसार में चलता फिरता रहता है, पर संसार को अपने मन में नहीं लेते हैं। इस प्रकार का अभ्यास हो जाता है गुरु की कृपा से। जैसे कमल का पत्र पानी में रहता है, पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है, पर कागज का पत्र पानी में जाता है तो पानी में घुल मिल जाता है। लोहे का पत्र तो एकदम से घुल मिल जाता है, फिर बाद में सड़ जाता है। पर कमल का पत्र की तरह वो पानी में रहता है, पर पानी में नहीं रहता। वो संसार में कार्य करता है, पर उस कार्य से बंधन में नहीं आता है, उन्हें पाप नहीं लगता है। जैसे बैंक का कैशियर, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ बैंक के लिए। इसी प्रकार शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ नहीं करते, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मा शुद्धये। अगर वो निष्काम कर्म योगी कर्म करता है इसलिए कि मन को पवित्र करने के लिए, और अगर कर्म कर रहा है मन पवित्र है फिर भी वो कर्म करता है, जैसे जनक महाराज प्रभुपाद जी, ताकि वो एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करके वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, ताकि अज्ञानी ज्ञानी बन जाए, अभक्त लोग भक्त बन जाए, अवैष्णव वैष्णव बन जाए, और अपने जीवन को सार्थक करे। इस संसार में जैसे हमने बताया, ज्ञान तो बहुत है, पर प्रेरणा का ज्ञान सबके पास है कि सुबह जल्दी उठना है, पर सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है। पर लोगों को सुबह अगर जल्दी उठना है तो एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, अरे वाह ये भी जल्दी उठते हैं तो इसी प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए जो है निष्काम कर्मयोगी लगा रहता है। मन पवित्र है नहीं है, तो पवित्र करने के लिए मेहनत करें। मन पवित्र हो गया तो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। वो संसार में रहता है, और संसार के लोगों को का प्रेरणा का स्रोत बनकर अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में लग जाता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार से वो कर्म करता रहता है, और कर्म का फल भगवान को अर्पण करता है, क्योंकि वो जानता है मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से मेरा हाथ चल रहा है, मेरा मुंह कह रहा है, और
मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, ये भगवान की कृपा से। इसलिए कर्म करने के बाद कर्म का फल ये भगवान का वस्तु है, भगवान को ही अर्पण कर देते हैं। तो इसी प्रकार से वो कर्म बंधन में फंसते नहीं, जैसे वो बैंक का कैशियर। सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वासी नवद्वारे पुरे देहि नैवा कुर्वन्न कारय। इस प्रकार से वो नौ द्वार के यह शरीर में रहता है। पूर का अर्थ होता है, जैसे जगन्नाथपुरी बोलते हैं, है ना। तो जयपुर बोलते हैं, उदयपुर बोलते हैं। पुर का अर्थ होता है शहर। ये नौ द्वार वाले शहर में रहते हैं। और वो जानता है मैं नौ द्वार वाले शहर में रहता हूँ, पर मैं शहर नहीं हूँ। मैं ये शरीर में रहता हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उस प्रकार का सुख को अनुभव करता है जो कि एक सन्यासी, जो कि पवित्र हृदय वाला सन्यासी जंगल में अकेले बैठकर अनुभव करता है। अपितु उससे भी ज्यादा, ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो जो है, ना तो भौतिक संसार में कोई कार्य, कोई भौतिक कार्य करता है, और वो जिन लोगों से मिलता है उनको भी भौतिक कार्य में नहीं लगाता है। जैसे प्रभुपाद जी से जिन लोगों को मिले, या जो लोग प्रभुपाद जी से मिले, सबको प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण में लगा दिया, या हरिनाम में लगा दिया, या जो है भक्ति के कोई सेवा में लगा दिया। किसी को अपने काम के लिए, या किसी को अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए काम करने में, काम कराने में नहीं लगा है। तो इस प्रकार से वो खुद जो है भगवान का सेवा करेंगे, और जो भी उनके साथ मिलेंगे उन सबको भी भगवान के सेवा में लगाते हुए वो जो है इस संसार के भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, ये जो है, वो जो है शुद्ध भक्त संसार में रहते हैं, पर वो संसार के नहीं होते हैं, और ये भव बंधनों से मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों के चुंगल से परे हो जाता है। वो जानते हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य कौन कर रहे हैं? प्रकृति के तीन गुण। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो सतोगुण में है, अगर वो लड़ाई कर रहा है तो तमोगुण में है, और कमाई कर रहा है तो रजोगुण में है। हे कृष्ण, अगर ये शुद्ध भक्त जानता है कि तीनों गुण कार्य कर रहा है, और संसार के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो फिर ये तीन गुण उनसे काम करा के ले रहा है। और तीनों गुण जो है वे भगवान के नियंत्रण में है। तो जो भी बुरा हो या अच्छा हो, तो इसका परिणाम वो जीवात्मा को क्यों, ये तो भगवान करा रहे हैं उनसे। तो सुख और दुख का जो परिणाम जो है उनको भी भुगतना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, कमाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो तीनों गुण कर रहा है, पर तीनों गुणों को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान ही उनको जो है लड़ाई कर रहा है, बुराई बुरे काम करा रहा है और अच्छे काम भी कर रहा है, तो इसका सुख और दुख का परिणाम उस जीवात्मा को क्यों भुगतना होगा?
वो तो भगवान को भुगतना होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, मैं तो सबका भलाई चाहता हूँ, पर वो जीवात्मा अपने सूक्ष्म छोटा छोटा सा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, भगवान का सेवा करे या ना करे। अगर वो भगवान का सेवा करे तो उसका भला होता है, भगवान का सेवा ना करे तो वो बंधन में आ जाता है। जैसे एक प्रिंसिपल सब विद्यार्थी को अच्छा पढ़ाई करके पास होने के लिए बनाते हैं, पर वो विद्यार्थी स्कूल में आके अच्छा पढ़ाई किया, स्कॉलर बन गया, तो स्कॉलरशिप का अवार्ड प्रिंसिपल को मिलेगा या वो विद्यार्थी को मिलेगा? और दूसरा तो वो विद्यार्थी को मिलता है ना। इसी प्रकार से एक विद्यार्थी बहुत ही बदमाशी करता है, तो क्या प्रिंसिपल को दंड मिलना चाहिए या वो? तो प्रिंसिपल तो स्कूल बनाया है सब लोग अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से इस संसार को भगवान ने बनाया कि सभी लोग जो है संसार में रहकर अपने मन को पवित्र करके अपने जीवन को सार्थक करने ले करे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ऐसा नहीं करता है तो इसमें भगवान दोषी नहीं, वो जीवात्मा अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण वो जो है बंधन में आता है, ना कि भगवान। न दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतिं विभो अज्ञानेन कृतं ज्ञानम् तेना मुह्यन्ति जन्तवः। ये जंतु जो है, भगवान जो है इसके लिए जो है इनके सुख दुख के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान जो है जीव के दुख और सुख का जो है कारण नहीं है। कारण जीवात्मा का जो है, जो कि संसार में रहते हुए वो संसारिक संसार संसार के रहने के कारण उनका मन निकृष्ट हो जाता है और गलत काम करते हैं। तो गलत काम करने का सजा भगवान को नहीं, वो जीवात्मा को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान तो सबका हित चाहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मना तेषामदित्यावच ज्ञानम् प्रकाशति तत् पर। और कोई जीवात्मा अपना जो है अपना छोटा सा स्वतंत्रता जो है उसका सदुपयोग करे, माइन्यूट इंडिपेंडेंस का जो है सदुपयोग करे, तो वो धीरे धीरे गुरु का आज्ञा प्राप्त करके जो है ज्ञान प्राप्त करता है। और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक से देखने लग जाता है और उसके अज्ञान के अंधेरा दूर हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य आने पर सब कुछ ठीक दिखने लग जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है गुरु की कृपा से, तो सब कुछ ठीक से दिखने लग जाता है। वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान जो है सबके मालिक है, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। और इस प्रकार से वो सब कुछ ठीक ठीक देखने लग जाता है। जैसे अंधेरा चला जाता है और सूर्य उदय होता है, तो आदित्य वज सब कुछ ठीक ठीक से देखने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो भक्त जो है वो भक्त जो है किस प्रकार से अब भगवान को भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाए, उस विषय पर भगवान अब चर्चा करेंगे। जिसके ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है और जो संसार को अच्छी तरह से देखने लग जाता है, वो किस प्रकार से अपने आप को जो है भगवान के सेवा में लगाता है और देखता है कि भगवान का बहुत कृपा है मेरे पर। और भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने में ही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। वो कैसे जो है इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध बनाने में लगते हैं, उसका वर्णन कैसे वो भगवान पे ध्यान लगाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे भगवान करेंगे। तद्बुद्धया तद आत्मना
तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपूर्णावृत्तिम् ज्ञान निर्धूता कल्मषा। इस प्रकार से जो है वो ज्ञान को प्राप्त करके वो जो है अपने मन से, बुद्धि से और तन से भगवान के सेवा में लग जाता है। कायेन मनसा वाच, वाच तीनों से, वाणी से, कर्म से और मन से भगवान का सेवा। जब जागृत अवस्था है मन से, तन से और वाणी से, और जब सो जाता है सुप्त अवस्था में मन से भगवान का सेवा करते हैं। सपने में भी भगवान का लीला सेवा में लग जाता है। और इस प्रकार से मन की जो है गंदगी जो है उसे दूर करने में लग जाता है। मन में से काम क्रोध को निकाल कर और जो है पवित्र करके मुक्ति के मार्ग में वो लग जाता है। और ऐसे करते करते उनका मन इतना पवित्र हो जाता है, हर चीज ठीक से देखने लग जाता है, ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ देखने लग जाता है। जैसे रोशनी आ जाता है तो पता लगता है ये चार है, ये टेलीफोन है, ये नहीं तो अंधेरा रहता है तो रस्सी को भी सांप मान सकते हैं या सांप को रस्सी मान सकते हैं। पर ठीक ठीक रोशनी आ जाने पर पता लगा, अरे ये तो रस्सी है और ये सांप है, पता लग जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो देखता है ये हाथी है, ये ब्राह्मण है, सब जो है भगवान के अंश हैं, पर शरीर अलग अलग है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो है माइन्यूट इंडिपेंडेंस का, अपने सूक्ष्म तो छोटा सा जो जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण किसी को ब्राह्मण का शरीर मिला, किसी को गाय का शरीर, किसी को हाथी का शरीर, किसी को जो है कुत्ते का शरीर, कुत्ते किसी को कुत्ते खाने वाले व्यक्ति का शरीर मिला है। पर वो समदर्शी रखता है, सब लोग जो है मेरे भाई हैं। आई एम सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। और ये वो जानते हैं बाकी सब भी भगवान के पुत्र हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चायव स्वपाके च पंडितः समदर्शी। सबको समदृष्टि से देखता है, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो। पर समदृष्टि से देखता है, सबको मनी मन आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं और सबका सेवा करते हैं मनी मन। पर व्यवहार में दर्शन सम होता है पर व्यवहार सम नहीं होता है। ब्राह्मण के निकट जाते हैं और उनका सेवा करते हैं, और शेर है उनका दूर से प्रणाम करते हैं। अगर शेर का भी सेवा करने के लिए बहुत नजदीक में जाए और बोले कि हरि बोल, कि आप भी शुद्ध भक्त बन जाओ, तो वो शेर जो है जरूर तुलसी का पत्ता निकालेगा, वो उसके सर पे रखेगा और बोलेगा महाप्रसाद है गुहन। तो वो शेर को जानता है, ये शेर भी भगवान के अंश है, ये सांप भी भगवान का अंश है, सब कोई जो है भगवान के अंश है। पर समन दर्शन तो है, पर व्यवहार जो है अलग अलग होगा। व्यवहार अलग होगा, व्यवहार में पर वो किसी का अनादर नहीं करेगा, सबको जो है आदर करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह रहेगा। पर या ब्राह्मण के नजदीक जाएगा, शेर के दूर रहेगा। और इस प्रकार से वो संसार के जीव मात्र से वो प्रेम करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो इस प्रकार से वो संसार के हर जीव से प्रेम करने लगेगा। पर
शेर से दूर रहेगा और ब्राह्मण के नजदीक जाएगा। पंडिता समदर्शिना, समदर्शिना पर सम व्यवहार में, व्यवहार में थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा। और इस प्रकार से इह एवातिर्जित सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषमहि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितम्। इस प्रकार से वो जो है सभी को समदर्शी करते हैं, और इस प्रकार से वो सभी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो है वो भगवान के धाम जाने योग्य हो जाता है। हे कृष्ण, ऐसे शुद्ध भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार के बारे में जानना चाहते हो अर्जुन? तो भगवान बताते हैं, सुनो जरा। ना प्रहिषेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद् स्थितम्। जिस प्रकार से कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ अच्छा होने लग जाता है, तो वो एकदम नाचेगा नहीं, अरे 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 अरे, वो जानता है भगवान के कृपा से हुआ है, इसलिए वो भगवान को धन्यवाद करता है। और कुछ बुरा हो जाता है तो वो जो है दुखी नहीं हो जाते, बोलते हैं भगवान मेरे से साथ ऐसे क्यों है, वो जानते हैं मेरे कर्म के कारण ही हुआ है। हम तो इस प्रकार से तत्ते, हाँ, भुंजाने व आत्मकृत विपाकम, वो जानता है ये सब भगवान का अनुकंपा है, कृपा है, कुछ अच्छा हो गया, अगर नहीं कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे कर्म है, और मैं इस कर्म को भुगतूंगा। अरे मैं तो इतना बड़ा पापी था, बहुत सारा दुख आना चाहिए, पर एक छोटा सा हाथ का करोच से भगवान ने मेरे उस दुख को दूर कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे बैंक का मैनेजर जो है, बैंक का कैशियर जो है, करोड़ रुपया आने से नाचेगा नहीं, अरे लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया, वो बोलता है 1 करोड़ रुपया आया है बैंक के, बैंक में डिपॉजिट हो, बैंक में और कोई बोलता है मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो वो बोलता है अरे 10 लाख रुपया चला गया, 10 लाख। तो इसी प्रकार से महल में रहने मिला तो भी हरे कृष्णा, और बोला वन में जाओ तो भी हरे कृष्णा। पांडवों के लिए हम देख सकते हैं कैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु प्रेम कर रहे थे, वो नहीं सोचा कि मैं देखो सबसे अच्छा हूँ, और जब उसके मारने पीटने का वो कंप्लेन नहीं किया भगवान से, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। शुद्ध भक्त जो होते हैं कभी इस प्रकार से प्रश्न नहीं करते हैं, वो बोलते हैं भगवान से, वो बोल, जैसे संसार के लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख, नहीं नहीं, शुद्ध भक्त क्या कहते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते हैं भगवान मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख, वो दुख को बोलते हैं कि देखो मेरे जीवन में इतना बड़ा भगवान है, और वो भक्ति में और तीव्रता से लग जाते हैं। तो यह है फर्क शुद्ध भक्त और जो है। तो इस प्रकार से कुछ अच्छा हो जाए तो वो नाचता नहीं है, और कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत दुखी नहीं होता है। बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनीयत सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमस्ते। वो सुखम अक्षय अपार सुख को प्राप्त करने लग जाता है। वो भौतिक जगत में रहता है जो कि दुकालम आश्वासतम है, पर भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान का भक्ति करके वो अपार अनंत सुख का अनुभव करते हैं। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो बहुत भौतिक जगत में रहते हुए जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद जी बहुत भक्ति योग करके संसार में रहते हुए भी परम सुख का अनुभव करता है, और वो बहुत सावधान रहता है। मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये सुख का अनुभव हो रहा है, मैं इस संसार का चमक दमक है इससे बच के रहूंगा और भौतिक कार्य में नहीं लगा रहूंगा, क्योंकि ये संसार के चमक दमक जो है मुझे भौतिक कार्य में लगा देगा, और भौतिक कार्य जो है दुख का कारण बनेगा, इसलिए चमक दमक से दूर रहता है। जैसे एक शिकारी जो है अपने जाल में शिकार आ जाता है तो वो लापरवाह नहीं रहता है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी हल्का फुल्का तो शिकार जो है भाग जाएगा, वो नहीं बोलेगा अरे शिकारी इतना अच्छा है, प्रेम से हमें रखा है, हाँ चलो ये अभी ये वो
अभी ये जाल खुल गया, हम लोग नहीं भागेंगे, शिकारी बहुत अच्छा, नहीं वो भाग जाएगा। इसी प्रकार से साधक जानता है कि ये मन जो है साधना के कृपा से अब वश में आ गया, और थोड़ा सा भी लापरवाही हो गया तो फिर ये मन बेकाबू हो जाएगा। यही संस्पर्शचा भोगा दुःख यो नैव एवते आदि अंतवंतः तु कौन्तेय नादेषु रमते मुक्तः। वो जानता है यही भौतिक कार्य जो है दुख का कारण है। जैसे एक 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 बहुत ही सुंदर दृष्टांत जो मैं भक्ति के शुरू में सुना था और मेरे हृदय को बहुत ही भा गया था। ये एक जो है एक वफादार वफादार सेवक अपने मालिक का खूब सेवक कर रहा था, खूब सेवक, 40 साल 50 साल सेवा किया। मालिक ने नया मोबाइल खरीदा, नया टेलीविजन खरीदा, नया सोफा खरीदा। तो मालिक गया एक दिन, तो कभी किसी चीज को आजमाया नहीं, पर एक दिन वो मोबाइल घर में भूल गया और जब बाहर गया, तभी तक इनके मन में आया कि थोड़ा सा सोफा में बैठता हूँ, पहली बार सोफा में बैठते, और बोलते कि एलईडी टीवी ऑन कर लेता, ऑन किया और मोबाइल ये कर रहा था। इतने में सेठ को लगा कि अरे मेरा मोबाइल घर में रह गया। वो वापस आया तो देखा अरे ये तो लेटा हुआ है और मजा कर रहा है। बोला कमीने कहीं के मेरे गैर हाजिरी में ये करते हो, हम मौज मजाक करते हो, मैं मेहनत करता हूँ तू मजाक कर रहा है, ये मार ये मार ये मार। इतना मारा इतना मारा। 10-15 मिनट के बाद वो बोला नहीं सरकार नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं करता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। तो बोला अच्छा, एक तो चोरी उस पे सीना दोरी, रंगे हाथ आपको पकड़ लिया, मैंने मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। आप जो है ठीक है, आप जो है कलम, नहीं 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 सरकार मैं सच कहता हूँ, वो सच कह रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो हंसने लग गया। तो क्या है, हंसने, अरे मूर्ख कहीं के, एक तो गलती कर रहे हो और हंसते जा रहे हो। बोला हंसे जा रहा हूँ, और मारा। बोला और हंसते जा रहे हो, और मारा और हंसे जा रहे हो। तो बोला क्यों हंस रहे हो। बोला मालिक, वो सत्संग में जाता था इसीलिए कुछ ज्ञान की बातें बोलने लगा। मैं 2 मिनट के लिए सोफा और टीवी का जो है सुख का जो है लाभ लिया तो इतना पिटाई हुआ। तो हंस क्यों रहे हो, पिछले 50 साल से आप ये महल और ये सोफा और टीवी का लाभ ले रहे हो, तो आपका कितना पिटाई होगा वो सोच के मैं हंस रहा हूँ। तो यही संस्पर्श जब होगा, जब हम देखते हैं, संत देखते हैं कि ये लड़का लड़की चुमा चुमी कर रहे हैं और ये लोग जो है हनीमून जा रहे हैं, ये लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो भक्त जानता है यही संस्पर्श जब हो गया, अभी तो मजा कर रहे हैं, बाद में उनको मिलेगा सजा। तो ये इन चीजों से वो दूर रहता है। और इन चीजों, ये इन चीजों को वो सहन करता रहता है, सहन करता था, इन चीजों के लपेट में नहीं आता था। तो इस प्रकार से वो सहन करते हुए जीता रहता है। हे कृष्ण, कब तक इन चीजों को उन्हें सहन करना होगा, कब तक कब तक कब तक। तो भगवान कहते हैं जब तक जिएगा तब तक, जब तक आत्मा शरीर में रहेगा तब तक उसे सहन करते रहेगा। और जो इस प्रकार से अब से लेके शरीर त्यागने तक सहन करेगा, वो जो है भगवत धाम जाने का और भगवत धाम के अमृत को प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। साक्नोति एव यशोदम प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामाक्रोधोद्भवं वेगम सयुक्ता सा सुखिना शाक्नोति हा इव यह सोदम। प्राक शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक वो जो है सहन करता रहेगा काम का वेग और क्रोध का वेग को सहन करता रहता है। वो व्यक्ति जीते जी सुख का जो है अधिकारी बनता है और देह त्यागने के बाद धाम को प्राप्त करें। यानी कि जब तक जिएंगे तब तक हमें सहन करना होगा। जैसे एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा था, तो उतने में एक मोटा व्यक्ति आ गया। ये इनको जाना था कौन से फ्लोर में, 100वें फ्लोर में, मोटा व्यक्ति ने 25वां मंजिल जाना था। और तीसरा एक व्यक्ति आ गया था। अब मोटा जो था, पहले व्यक्ति जो कि पतला था, उसको धे धनाधन मारे जा रहा था। हाँ, क्योंकि वो मोटा था तो मारे जा रहा था, पर ये कुछ बोले नहीं जा रहा था।
और तीसरा व्यक्ति बहुत चुप गया, तो बोले मैं कुछ बोलूं तो मुझे भी पड़ जाएगा। पर 25वां मंजिल आया तो मोटा व्यक्ति गुस्से में चला गया। तब तीसरे की जान में आया और बोला पहले से, अरे इतना आपको कष्ट दिया, आपने कुछ बोला नहीं। बोला देखो बात इतनी सी है, मुझे 100वें मंजिल में जाना है, और मुझे पता है कि ये 25वें मंजिल में जाएगा। अगर मैंने उनके क्रिया का प्रतिक्रिया किया, हो सकता है मेरा दांत ना रहे और आंख ना रहे, और 25 के और 100 माले के मंजिल ना पहुंचते हुए मैं 25वें मंजिल में ही हरी बोल हो जाता था। मैंने सहन किया। तो इस प्रकार से वो सहन कर लेते, बोलते अब सुख आता है और सुख जाता है, सहन कर लेता है, और सहन करते करते वो अपना धाम को प्राप्त कर लेता है। तो शुद्ध भक्त जो है, यही संसार से अच्छा भोग है, संसार के चमक दमक को सहन करता है, और जब तक जीता है वो तब तक सहन करेगा, और उनके लपेट में नहीं आता है। और इस कारण वो भगवत धाम का योग्य बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। यो न अंत सुखो अंतर आराम ततांतर ज्योतिरेव यसा योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतादि गच्छेत्। इस प्रकार से वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से वो जीते जी अपने हृदय में परम आनंद का अनुभव करेगा, और बाहर से वो जो है भीतर ही भीतर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन करेगा, और बाहर जो है जो भी सेवा है वो करता रहेगा। और इस प्रकार से वो जीते जी वो मुक्त आत्मा बन जाता है, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषियाशिन कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मा सर्वभूत हिते रता। इस प्रकार से वो जीते जी सारे द्वंद्वों से मुक्त रहता है। जय पराजय और जो है लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान से परे रहता है, और वो जीते जी सबका सबका हित चाहता है। सर्वे सुखिनो भवन्तु, जीव मात्र सुखी रहे, जीव मात्र परम सुख को लाभ प्राप्त करे, ऐसा उनका मन हो जाता है, और वो भगवान का भी प्रिय हो जाता है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनः। इस अध्याय के शुरू में भगवान ने कहा, वो सन्यासी जो पवित्र हृदय वाला सन्यासी जो जंगल में लाभ प्राप्त सुख का अनुभव करता है, इसी प्रकार से निष्काम कर्म योगी के मार्ग में अगर एक लंपट से लंपट व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति, तुच्छ से तुच्छ चेतना वाला व्यक्ति भी अगर भक्तों का सेवा करे और भक्ति के मार्ग में लगा रहे, सेव करते रहे, तो एक दिन वो भी परम सुख को अनुभव करेगा। जैसे आम जो है कैरी रहता है, छोटा सा रहता है, हरा रहता है, पर वो पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़ा रहता है सूर्य के किरण और पानी लेने के कारण वो एक दिन कच्चा आम पक्का आम हो जाता है। इसी प्रकार से वो भक्त भले आज उनका मन अपवित्र है, पर भक्तों के संग में रहेगा और अपने गुरु का सेवा करेगा, वैष्णव अपराध से बचता रहेगा, तो वो कच्चे भक्त से पक्का भक्त बन जाएगा। वही सुख प्राप्त करेगा जो जंगल में जाकर जो सन्यासी प्राप्त करता है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग का मार्ग जो है श्रेयस्कर है, और वो अपार अनंत सुख का अनुभव करता है। हे कृष्ण, वो अपार अनंत सुख प्राप्त करने के दो मार्ग ने आप बताए, वो दो मार्गों को फिर से बताइए। अच्छा, तो भगवान संन्यास योग का मार्ग, जंगल में जाने वाले यति यानी सन्यासी, उनके बारे में बताते हैं 2 श्लोक में। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरभ्रुवो प्राणपानो समाकृत्वा
नासाभ्यंतर चारी। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से वो जो संन्यास योग के मार्ग में जाते हैं वो एक इसका विस्तार में वर्णन जो है छठे अध्याय में आएंगे। अर्जुन अभी सोच रहे, अरे अ, दो मार्ग है परम सुख प्राप्त करने का। भगवान बार बार कह रहे हैं सन्यासी योग जंगल में जाके अकेले रहने से भी वही लाभ, और निष्काम कर्म योग के मार्ग से भी वही लाभ। पर इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में सेवा करना, और ये सेवा थोड़ा डेंजरस सेवा है, मैं जंगल जाने का मार्ग चुन लेता हूँ। फिर भगवान बताते, ठीक है जंगल में जाना है तो जाइए सन्यासी की तरफ, वहां पे जाके एक अच्छा स्थान देखिए, फिर वो स्थान में बैठिए, आसन लगाइए, फिर अच्छा यम नियम प्राणायाम आसन कीजिए, फिर जो है प्रतिहार, फिर ज्ञान, फिर धारा, फिर जो है समाधि में चले जाइए। आंखों को पूरा मत खोलिए, पूरा मत बंद कीजिए, और नाक की अग्रभाग में देखिए, और धीरे धीरे जो है शिरोदक्ष विष्णु को स्मरण करते रहिए, और समाधि में जाइए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगते च भय क्रोध य सदा मुक्त। धीरे 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 वो मन में जो है शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करता है, और शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करके परम सुख का अनुभव करता है, और अ, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से मुक्त हो जाता है, और अपार आनंद सुख को प्राप्त है। और एक तरीका है अर्जुन वो अपार आनंद सुख प्राप्त करने का, वो यह है कि गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनका सेवा करो, और गुरु के द्वारा कथा सुनो, और उनके कथा से आपको पता लगेगा भगवान जो है हर चीज का भोक्ता है, वो स्वामी है, सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, और वो सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वो सबके जो है भगवान सबके सुहृद है, और वो जो है सबका हित चाहते हैं। ऐसा जब आप सुनोगे और ऐसे गुरु के सेवा करके उनका कृपा प्राप्त करके कथा सुनोगे, तो आपको पता लगेगा भगवान जो है सबका हित चाहते हैं, सबका लाभ चाहते हैं। ऐसा जब आपको बोध हो जाएगा, तो आप जीते जी परम सुख का अनुभव करोगे, और शांति का अनुभव करोगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं च। तो दूसरा तरीका है निष्काम कर्म योग के मार्ग, अर्थात गुरु के शरण में जाओ, प्रणाम करो, सेवा करो, और सेवा करके कृपा प्राप्त करो। कृपा प्राप्त कर होगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो अपार अनंत सुख हर स्थान में हम प्राप्त करेंगे, हर समय प्राप्त करेंगे, हर परिस्थिति में प्राप्त करेंगे। तो गुरु क्या बताएंगे अपने कथा में? हर चीज का मालिक स्वामी कौन है? भगवान। सबका मालिक एक, वो कृष्ण है, और वो मालिक भोक्ता है। भोक्ताराम ये तपसाम, मालिक को भोग करने का अधिकार है। एक बार जर्मन से एक व्यक्ति आया था, वो जानना चाहता है कि भगवान है कि नहीं। पर वो सुना था भारत में जो है लोग भगवान भगवान करके बहुत निष्ठा आस्था के साथ लगे रहते हैं। चलो मैं भारत जाता हूँ, भगवान है कि नहीं। फिर देखा कि सब लोग भगवान को मान रहे, तो उनको लगा, तो फिर देखा भारत में सब कुछ जो है जैसे विदेशों में सब कुछ जो है व्यवस्थित चलता रहता है, कार ये वो, और यहाँ पे कुछ भी अव्यवस्थित, सब कुछ अव्यवस्थित है। तो ये चल कैसे रहे? फिर उनको पता लगा भगवान की कृपा से चले, ठीक है भगवान है। तो कौन भगवान है वो जानना चाहते थे। फिर वो दुर्गा के मंदिर में गए, फिर हनुमान के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कार्तिकेय के मंदिर में गए। तो सबके मंदिर में गया तो देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई तलवार लेके, कोई बाण लेके, कोई गदा लेकर खड़े। फिर कृष्ण के मंदिर में गया तो कृष्ण बांसुरी बजाए। फिर उन्होंने बोला भगवान है ये भी पता लग गया, और कौन भगवान है ये भी पता लग गया। और वो जाने ही वाले थे, तो भारत का एक रिपोर्टर जो है उनसे पूछा कि आप आए तो है,
और आप इतना बड़ा जानकारी लेकर जा भी रहे हैं, तो आपने क्या जानकारी प्राप्त किया ये बताओ। पहले जानकारी तो यह है कि भगवान है, मुझे जो है बोध हो गया। और कौन है भगवान ये भी पता लग गया। तो कौन है भगवान, बोला कि कृष्ण। अरे कृष्ण क्यों भगवान है, तो बोले देखिए, जो मालिक होता है, जैसे विदेशों में मालिक होता है तो क्या करता है, वो मैनेजर को सारा काम देता है, खुद जो है गोल्फ खेलने जाता है, या जो है बोटिंग करने जाता है, या फिशिंग करने जाता है। और मैनेजर लोग मेहनत करता रहता है, उनको पगार दिया जाता है। तो मैंने देखा कि ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, शिव जी त्रिशूल लेके, दुर्गा तलवार लेके, गणेश जो है भाला लेके, कार्तिकेय जो है वो भी कुछ अस्त्र शस्त्र, और सभी लोग, जैसे हनुमान जी जो है गदा लेकर खड़े हैं। तो ये सब मैनेजर हैं, और मालिक कौन है, बांसुरी बजाने वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोक्ता राम ये तपसाम। वो हर चीज पर भगवान जो है गोलोक वृंदावन में भोग तो कर रहे हैं। भगवान भोग तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि संसार में जब मालिक फैक्ट्री छोड़कर स्विट्जरलैंड जाता है, यहाँ पे मालिक यहाँ पे जो है कर्मचारी लोग जो है, यहाँ पे कर्मचारी लोग जो है, हरे कृष्ण, यहाँ पे कर्मचारी लोग जो है हर चीज को, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। स्वागत है, स्वागत है। तो क्या हो जाता है, कर्मचारी कर्मचारी लोग जो हैं क्या करते हैं, अ, कर्मचारी जो है क्या करते हैं, अपने पूरे मालिक का सामान कंपनी को मैनिपुलेट करके, हड़प करके चले जाते हैं। और वो मालिक स्विट्जरलैंड से आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ ये लोग ने हड़प कर लिया। बैंक का बैलेंस भी हड़प कर लिया, और वो करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। तो भगवान उस प्रकार के जो है मालिक नहीं है। भगवान ऐसे मालिक है कि उनके नियंत्रण में सब कुछ है। एक पत्ता भी जो है उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है ना। एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान उस प्रकार के भक्त है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, जो भी यज्ञ करता है उसका भी भोग भगवान करते हैं, तपस्या करते हैं उसका भी जो है भोग भगवान भोग के अधिकारी है। और तो और सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि मैनेजर लोग जो है या रावण हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड लपेट में लेकर जाए, नहीं। तो वो कितना भी प्रयास करे नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में रहेगा। सर्वलोक का महेश्वर, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। तो सब इतने बड़े कंट्रोलर है, नियंता है। जैसे हिटलर हो गया, इडामिन हो गया, सब कुछ नियंत्रण। हाँ हाँ, सब कुछ नियंत्रण तो करते, पर उनके जैसे भयंकर नहीं। सुहृद सर्वभूता नाम, सबके हितैषी हैं। अरे वाह। तो फिर हम शांति लगता है, चलो भाई, सब कुछ नियंत्रण में है, और वो हम सबका सुहृद है, हमारा हित करे जान चाहता है। तो मन में एक शांति आता है, चलो अब भगवान का हम भजन करेंगे, वो हमारा सुहृद है, और हमारा बुरा होने नहीं देंगे, और सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा, और इसलिए वो अपार आनंद शांति को प्राप्त करेगा। ये श्लोक जो है प्रभुपाद जी कहते हैं, इन कि कृष्ण भक्ति जो है, ये जो है इस्कॉन जो है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस संसार में शांति दो विश्व महायुद्ध हुए, विश्व महायुद्ध एक और विश्व महायुद्ध दो। और इतने भयंकर युद्ध में लोग मारे गए कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाए शांति के लिए। पर देखा गया शांति के लिए बनाया तो गया, तो जितने देश थे वो टुकड़े टुकड़े होकर और देश बनने लगे। वो यूनाइटेड की जगह में और जो है अनयूनाइटेड होने लगे। पर प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाया, तो उस इस्कॉन संस्था में देखा गया कि काले गोरे, हाँ, हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन ज्यू, अ, 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 फिर काले गोरे नीले पीले सब लोग जो है मिलजुल के नाच रहे हैं। हाँ, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि।
तो यह है रियल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं मायापुर में था तब रशिया यूक्रेन के ऊपर वार कर रहा था। दो भक्त आ रहे थे गोरे से, क्योंकि मैं सन्यासी था, मैं चल के आ रहा था, दोनों साइकिल से उतरे, प्रणाम किए। तो मैंने उनको प्रणाम किया और बोला, "हम्म, आप कहाँ से?" तो बोलता, रशिया। आप कहाँ से? यूक्रेन। मैं बोला, अरे ये दोनों तो युद्ध कर रहे हैं। पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ में जब क्रिश्चियन होते हैं, वो जू से नफरत करते, जू क्रिश्चियन से नफरत करते, पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ में आपस में प्रेम होता है। गोरे कालों से नफरत, काले गोरे से नफरत, पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में सब प्रेम करते हैं। यह है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से अगर हम कृष्ण भक्ति में आएंगे तो हम भी अपार अनंत सुख और शांति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति को हमें अपने जीवन में उतारना है। और इस प्रकार से अर्जुन को भगवान बताते हैं, दो मार्ग है। संन्यास का मार्ग भी जो सुख देगा, वही मार्ग निष्काम कर्म योग का मार्ग भी देगा। और अर्जुन, आपके लिए निष्काम कर्म योग का मार्ग श्रेयस्कर है। और इससे अपार अनंत सुख जो सन्यासी जंगल में प्राप्त करता है, वही लाभ आप भी प्राप्त करोगे। तो इस मार्ग में हमें मौका मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें अच्छी तरह से जप करके भक्तों के संग में प्रेम से रहकर वैष्णव अपराध से बचकर अपार अनंत शांति प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।